हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑक्सा एसिड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कि पी ब्लॉक में आता है, ये हमारा टॉपिक जो है पी ब्लॉक में आता है और नाइट्रोजन फैमिली हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सा एसिड ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों, ऑक्सा एसिड ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है कि नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं हिंदी में। ऑक्सा एसिड का मतलब ये होता है, ऑक्सी एसिड का मतलब अम्ल, यानी ऑक्सी अम्ल पूछे गए नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल आपके सामने हम बताने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 H2N2O2, इसका नाम है हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड। दूसरा होता है हमारा HNO2, इसका नाम है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। और थर्ड हमारा है HNO3, बच्चों इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और फोर्थ हमारा होता है HNO4, इसका नाम है पर नाइट्रिक एसिड। तो जहां पर लग जाता है वहां पर ऑक्साइड होता है। तो बच्चों, हमारे पास 4 तरीके के ऑक्सा एसिड है नाइट्रोजन के। पहला है हाइपोनाइट्रस एसिड, जिसका फार्मूला है बच्चों याद कर लीजिए H2N2O2, ओके। और दूसरा है नाइट्रस एसिड, इसका है ये वीक एसिड होता है HNO2। और HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। और HNO4 जो होता है इसमें परऑक्साइड बॉन्ड होता है, इसलिए इसका नाम है पर नाइट्रिक एसिड। बच्चों, अगर हम बात करते हैं जिनके बारे में सुना होगा आप लोगों ने, नाइट्रिक एसिड बड़ा ही फैमिलियर होता है, तो ये चीज स्टेबल है, ओके। और ये सभी चीजें जितनी भी है, जैसे ऊपर वाला है H2N2O2, ये तुम्हारा अनस्टेबल भी है और ये एक्सप्लोजिव भी है, ओके। एक्सप्लोजिव का मतलब थोड़ा रिएक्ट, ये देखिए अनस्टेबल भी है और ये वाला भी हमारा अनस्टेबल है और ये वाला भी अनस्टेबल है। अनस्टेबल के साथ साथ इसमें एक करेक्टर और होता है, ये एक्सप्लोजिव भी है। तो कहीं ना कहीं यानी हाईली रिएक्टिव है, ओके। तो कहीं ना कहीं अगर जो वेल नोन या जिससे आप परिचय है, मतलब परिचित है, इंट्रोड्यूस हो, वो है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 होता है। नाइट्रोजन फैमिली का एक बहुत ही अच्छा ऑक्सा एसिड है। HNO2 भी है लेकिन ये अनस्टेबल है, ये वीक एसिड है लेकिन बट ये HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब बच्चों हम इनके बारे में समझेंगे। ये मैंने क्या लिखा, हाइपोनाइट्रस अम्ल ये अस्थायी है, नाइट्रस अम्ल ये भी अस्थायी है, और नाइट्रिक एसिड ये स्थायी है, स्टेबल है। और HNO4 पर नाइट्रिक एसिड ये भाई अस्थायी भी और विस्फोटक भी, एक्सप्लोजिव भी है। तो अभी हम उनकी सबकी स्ट्रक्चर बनाएंगे एक करके, उनके बारे में समझेंगे, उनकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, इनकी हम संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है समझिए ध्यान से। सबसे पहली स्ट्रक्चर है बच्चों, सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं H2N2O2 की। तो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखिए OH, जो भी एसिड होते हैं, जितने भी आपके सामने एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, उनमें OH बॉन्ड जरूर होता है। तो O से जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन दबंग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो H प्लस आयन देगा। तो OH N डबल बॉन्ड NOH। देखिए नाइट्रोजन के पास में अगर आप ध्यान से देखें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन का शेयरिंग होता है 2,5, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, 3 की शेयरिंग हो गई, 5 से 8। तो बच्चों अगर ये स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर हमारी कौन से ऑक्सा एसिड की है, हाइपोनाइट्रस अम्ल, हाइपोनाइट्रस एसिड की। अब आपसे पूछा जाता है बताओ हाइपो, ये फार्मूला नहीं दिया जाएगा, आपसे कंपटीशन क्वेश्चन पूछा जाएगा या कहीं पर हाइपोनाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो स्ट्रक्चर को देख के बताओ इन दोनों में कौन दबंग है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब दबंग का मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, नाइट्रोजन पे प्लस बना जाएगा। इन दोनों में कौन दबंग है, ऑक्सीजन खींचेगा, नाइट्रोजन पे प्लस बना जाएगा। आ गया। अब इन दोनों में कौन दबंग है, ये दोनों बराबर के पहलवान है, तो ना ये खींचेगा ना ये खींचेगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +1।
चाहो तो आप इसकी कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, 2 इंटू हाइड्रोजन की +1, नाइट्रोजन की x +2 इंटू ऑक्सीजन की -2, ऊपर चार्ज 0, तो x बराबर +1 निकल के आएगी। ओके, तो इस तरीके से नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको आनी चाहिए। यहाँ दोनों नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाँ, इस तरह के स्ट्रक्चर आप लोग और भी तरीके से बना सकते हो, बट कहा जाता है कई स्ट्रक्चर्स बनती है मॉलिक्यूल की जो स्टेबल होती है, जो एग्जिस्ट करने के उनमें सभी गुण होते हैं, वही लिखी जाती है। क्लियर हो गया? तो कभी कभी पूछ देते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड में कितने N डबल बॉन्ड N है, क्वेश्चन अभी कभी ऐसे पूछ दिए जाते हैं, हाउ मेनी N डबल बॉन्ड N प्रेजेंट इन हाइपोनाइट्रस एसिड। तो हाउ मेनी, एक N डबल बॉन्ड N है, हाउ मेनी OH बॉन्ड इन हाइपोनाइट्रस एसिड, 2 OH बॉन्ड है। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी आएगी नाइट्रस एसिड की। बच्चों जो नेक्स्ट हमारा है नाइट्रस एसिड का फार्मूला होता है HNO2 फार्मूला होता है नाइट्रस एसिड का। ये बच्चों नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल है। अस क्यों है? अस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, हाइड्रोजन की +1, नाइट्रोजन की x, ऑक्सीजन की -2 = 0, ऊपर चार्ज 0 है, तो x बराबर +3 आई। बच्चों नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 5 देगा, तो -3 से +5 तक इनकी ऑक्सीजन संख्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जब कम होती तो अस लगाते, ज्यादा होती इक लगाते हैं। इनके स्ट्रक्चर बनाओ बच्चों। नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिड्स, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनमें हमेशा कम से कम एक OH बॉन्ड, कम से कम एक OH बॉन्ड और कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। देखिए बना दिया। अब बताइए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन में 3 ने शेयरिंग कर लिया, तो बचे ये लोन पेयर। अब देखिए ये स्ट्रक्चर बन गई, ये कितने H+ आयन देगा, एक H+ आयन देगा। और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन कौन दबाएंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है तीनों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, यहाँ पे नाइट्रोजन पे +3 आ गया। तो ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई है, नाइट्रस एसिड की। तो नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +3। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से समझें, ये कितने H+ आयन देगा, एक देगा। ओके, अगर बीक एसिड इसलिए है क्योंकि अगर एक और ऑक्सीजन लगा दें तो जल्दी से खींचेगा, जहां ज्यादा कमी होगी तो H+ आयन जल्दी देगा। तो ये नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट +3। बच्चों ये हमारा नाइट्रिक एसिड है जिसका फार्मूला HNO3 होता है। और सबको पता है नाइट्रिक एसिड के अंदर 2 कैरेक्टर होते हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में। ये एसिड की तरह भी काम करता है, प्लस ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम, ये दोनों की तरह काम करता है, एसिड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीकारक भी है और अम्ल की तरह, दोनों की तरह कार्य करता है। अब बात करते हैं HNO3 की। तो बच्चों HNO3 की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऑक्सा एसिड नाइट्रोजन का है, तो कम से कम एक OH बॉन्ड। अब एक देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2-2 की शेयरिंग कर ली ऑक्सीजन ने। अब ये लोन पेयर बचा तो ये ऑक्सीजन को दे दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 के 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, बट ये 3 इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं और 2 किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, उपसह संयोजक बंध बोलते हैं हिंदी में। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया। अब बताइए यहाँ पर H+ आयन जल्दी निकलेगा, क्यों? यहाँ कितने लोग दबाएंगे, देखिए ध्यान से, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे चार्ज कितना हो गया, +5। तो HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर +5 होती है। ओके, तो इसलिए +5 एक होती है, +3। तो बताओ किसका साइज छोटा होगा, +3 का कि +5 का? +5 का साइज छोटा होगा। तो छोटा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा, जल्दी H+ आयन देगा। तो HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, इसमें इक लगा देते, नाइट्रिक इक वहां लगाते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है। एक बात और बताएं, किसी एलिमेंट में जैसे HNO3 है और HNO4 है, सॉरी HNO2 है, HNO3 है। बच्चों इसमें ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन की +3 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन संख्या +5 है। जिसकी ऑक्सीजन संख्या ज्यादा होती है एलिमेंट की, वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक माना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पर ये ऑक्सीकारक नहीं है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, लेकिन ये है। तो किसी भी एलिमेंट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है तो वो एक प्रबल या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। तो इसलिए ये नाइट्रस एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, लेकिन नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
अब बच्चों लास्ट में हमारे पास बचा हुआ है ऑक्साइड एसिड जिसका नाम है पर नाइट्रिक एसिड HNO4। इसको कहते हैं पर माने पर ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड। कई बच्चों से पूछा जाता है बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो बच्चे ऐसे निकालते हैं +1 माना इसकी x है, +4 इंटू -2 ऊपर चार्ज 0, कितनी आई ऑक्सीडेशन स्टेट? और 8 में से यानी +7 आई। क्या हजम हुआ? क्या पर नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के जब आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 ले लेगा 5 लेगा, तो -3 से लिमिट कितनी है? +5 तक, प्लस साल हो नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर कुछ है गड़बड़। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, इसका वजह से परऑक्साइड बॉन्ड है। परऑक्साइड बॉन्ड उसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, ये किसका है फार्मूला? वाटर का। इसी में एक ऑक्सीजन और बीच में जोड़ दिया जाए, इसे परऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड जानते हो, इनमें कौन दबाओगे? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे चार्ज अगर -2 हो तो उसे ऑक्साइड कहते हैं। अब यहाँ कौन दबाओगे? -1। यहाँ कौन दबाओगे? ऑक्सीजन। लेकिन इन दोनों में कौन दबाओगे? कोई नहीं। तो जब परऑक्साइड होता है तो -1 चार्ज होता है, जब ऑक्साइड होता है तो -2 चार्ज होता है। तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज -1 होता है। तो बस वही चीज है, परऑक्साइड है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाए। आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी HNO3 की, तो HNO3 की स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, इसी तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये देखिए, अब अगर ध्यान से देखें, ये नाइट्रिक एसिड है, इसी में क्या करो, एक ऑक्सीजन और जोड़ दीजिए बीच में, लीजिए, दिस इज ए पर नाइट्रिक एसिड। इसीलिए इसमें परऑक्साइड लिंकेज है, ये दिस इज ए परऑक्साइड लिंकेज। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है और इन दोनों ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, इसलिए नाइट्रोजन पे +5 ही आएगा। जो नाइट्रिक एसिड में +5 है वही चार्ज इसमें भी होगा, ऑक्सीजन संख्या ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यहाँ पर बीच में जो 2 ऑक्सीजन है उनमें -1 चार्ज होगा। क्यों होगा? देखिए, इन दोनों में कौन दबाओगे? ऑक्सीजन खींचा, -1 आया, सेविंग के इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में ऑक्सीजन कीजिएगा, इन दोनों में कोई नहीं कीजिएगा। तो जब ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है उसे परऑक्साइड कहते हैं। तो पर नाइट्रिक एसिड एक अनस्टेबल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, एक्सप्लोजिव भी हो सकता है। स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने में से ऑक्सीजन निकालेगा, समझ में आ गया? तो इसलिए ये बड़ा अनस्टेबल है। तो इस तरीके से बच्चों हमने पढ़ा है कि 4 तरीके के ऑक्साइड एसिड होते हैं, नाइट्रोजन को अच्छे से समझ लीजिए। बच्चों यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट्स करिएगा, आपको स्पेशली वीडियो बनाएंगे। ओके बच्चों, आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो वीडियो और अच्छे बनेंगे और आप हमें मोटिवेट करिए, हम आपको मोटिवेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।